फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कुछ नया करे के नए वीडियो में। तो देखिए, हम सभी के पास में इस तरीके से पाउच वगैरह रहते हैं, जो किसी के पास कंबल के पाउच रहते हैं, किसी के पास साड़ी के पाउच रहते हैं, और जो फट जाते हैं तो हम लोग इसे फेंक देते हैं। मैं भी पहले इसे फेंकने वाली थी, फिर मैंने सोचा क्यों ना इसका कुछ DIY बनाया जाए, और रियल में इतना सुंदर इसका DIY बना है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के पास भी अगर इस तरीके से DIY ये कचरा जो पड़ा है, तो उससे आप भी सुंदर सुंदर डेकोरेटिव आइटम बना सकते हो, वॉल हैंगिंग क्राफ्ट आइडिया बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो। तो देखिए, हम भी इससे बनाएंगे बहुत ही सुंदर वॉल हैंगिंग ऑर्गेनाइजर, जो कि बहुत सुंदर बनेगा। तो देखिए, इसे हम सबसे पहले यहाँ से कट कर लेंगे। ये प्लास्टिक शीट है, इसको अलग से कट कर लेंगे। और ये जो पाइपिंग पट्टी है ना, इसको हम पास से कट करेंगे ताकि ये पट्टी हमारी काम में आ जाए। देखिए, हम इसमें से कुछ भी नहीं फेंकेंगे, इन पट्टियों को हम निकाल लेंगे। ये जो ब्लू वाली पट्टी है ना, इनको हम खोलेंगे और निकाल लेंगे, और ये जिप भी हमारे इसी में काम में आएगी। आगे आगे आप देखते जाइए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब बताते जाऊंगी। और देखिए, ये देखिए, हमने सब कट कर लिया है। यहाँ से पाइपिंग को खोल लेंगे ताकि ये जिप जो है अलग हो जाए इसमें से, और यहाँ से पाइपिंग को ऐसे खोलना स्टार्ट करेंगे, और ऐसे ही पूरे में हम पाइपिंग को खोल लेंगे। और ये प्लास्टिक शीट जो है हमारा अच्छे से अलग हो जाएगा पाइपिंग से। तो पूरे को खोल लेंगे, खोल लेते हैं पहले। और ये देखिए, हमने प्लास्टिक शीट को अलग कर लिया है, और इन पट्टियों को, जिप को, ये देखिए अलग कर लिया है। अभी देखिए, इसे अच्छे से साफ़ करेंगे किसी कपड़े से, क्योंकि बहुत टाइम से पड़ा था तो धूल मिट्टी वगैरह दाग वगैरह लग जाते हैं। तो फिर से हम इसे अच्छे से साफ़ कर लेंगे। और अभी देखिए, इसकी जो साइड से जो पहले की सिलाई हुई है ना, वहाँ पे ये बारीक बारीक जो होल है, इसको हम पहले कट कर देंगे, साइड में निकाल देंगे कट करके। और अभी इस सीट से देखिए, यहाँ से थोड़ा सा सीधा करके 3 इंच का मार्किंग करेंगे यहाँ पे। और यहाँ से देखिए, दोनों साइड से ऐसे यहाँ 3 इंच पे पकड़ के यहाँ से हम फोल्ड कर लेंगे, तो हमारा बिल्कुल माप सीधा आएगा। और ये देखिए, फिर से इधर से भी हम चेक कर लेंगे कि माप बिल्कुल बराबर है क्या। और यहाँ से हम जो है, यहाँ से कटिंग कर लेंगे इसको। तो ये देखिए, यहाँ से हमारा कटिंग हो गया है। और अभी 3 इंच की एक और पट्टी यहाँ से निकालेंगे हम। तो ये देखिए, दूसरी पट्टी भी हमने निकाल ली है यहाँ से। और एक जो पट्टी है वो हमारी 4 इंच की यहाँ पे रह जाएगी। और इस साइड भी जो भी पहले वाले जो होल है ना, बारीक वाले सिलाई, तो उसको कट करके अच्छे से फिनिशिंग से इस पट्टी को निकाल लेंगे। तो देखिए, 2 हमारी पट्टी 3 इंच की रेडी हो गई है, और एक 4 इंच की रेडी हो गई है। और इसके साइड में भी देखिए, ये प्लास्टिक शीट है, तो इसे भी हम कट करेंगे, इसको भी हम काम में लेंगे। पूरी पाइपिंग, ये जो प्लास्टिक शीट है ना, ये पूरी हम यूज में ले लेंगे। इसमें से कुछ पीस फटा हुआ है, तो उसे हम कट करके साइड में निकाल देंगे। जो अच्छे से फ्रेश है, सही है, उसी का हम यूज करेंगे। दोनों साइड से ये जो प्लास्टिक शीट है उनको कट कर लेंगे पहले। देखिए, ये 7.5 इंच बाई 6 इंच की पट्टियाँ निकली है। दो पट्टी ये तैयार की है हमने। 2 पट्टी 3 इंच वाली तैयार की है, एक ये 4 इंच वाली है। और ये 4 इंच वाली और 3 इंच वाली पट्टियों की जो लेंथ है ना, वो 14 इंच हमने रखी है। यानी इतना ही निकला था, जितना निकला हम वो उतना यूज ले लेंगे। एक पट्टी ये बीच में से और निकल गई है, तो ये है देखिए 3 इंच बाई 7.5 इंच, इतनी पट्टियां हैं। अभी देखिए, हम इन सभी पट्टियों का इन पाइपिंग के साथ में यूज करेंगे। तो इनका कैसे यूज करेंगे, चलिए मशीन पे फिर मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, ऐसे पट्टी को हम लेंगे, और ये जो नॉन वन की जो पट्टी है ना, हमारी पहले से फोल्डेड है, तो हमें इसे लगाने में बहुत ही आसानी होगी। हमें बिल्कुल भी कुछ भी फोल्ड वगैरह नहीं करना है। तो आप भी पहले से जो
फिर पट्टियाँ है रहती है ना जिन पाउच वगैरह के आती है, तो वो अगर फट जाए तो आप निकाल करके ऐसे पट्टी के हिसाब से पाइपिंग के हिसाब से यूज कर सकते हो। तो इसे लगाने में बहुत आसानी होती है और इन पट्टियों को हम ऐसे यूज करेंगे। मैं एक दो पट्टी आपको बना के बता रही हूँ, सभी पे पाइपिंग लगा के नहीं दिखाऊंगी। एक दो पट्टी पे मैं आपको लगा करके दिखा देती हूँ। तो देखिए बिल्कुल बीच में हम सीट को रख रहे हैं, पट्टी को इसके ऊपर दोनों तरफ से रखते हुए ऐसे सिलाई कर रहे हैं। और इसको देखिए दूसरी वाली पट्टी को हम दोनों तरफ से पाइपिंग से फिनिश कर रहे हैं। एक पट्टी को हमने एक साइड से फिनिश किया है, अभी इन दोनों पट्टी को दोनों साइड से फिनिश किया है। और ये जो 4 इंच वाली पट्टी थी हमारी, इसको एक साइड से पाइपिंग लगाई है, एक साइड से भी हम यहाँ पे जिप का यूज करेंगे और जिप को यहाँ पर लगा करके और फिर ऊपर से हम इसके ऊपर पट्टी लगाएंगे फिनिशिंग के लिए। देखिए जिप हमारी लग चुकी है। अभी इसे ऐसे पलटते हुए इसके ऊपर से पट्टी को लगा देंगे और इस पट्टी के हम दोनों तरफ सिलाई कर लेंगे, जिससे ये पट्टी इसके ऊपर अच्छे से सेट हो जाएगी। और अभी देखिए ये जो 3 हमने सीट और तैयार की थी, इनको हमें इस तरीके से रखना है और दोनों तरफ से ऐसे पट्टी को सिंगल पट्टी से हम इनको लगा लेंगे। बीच में जो ओपन रहेगा उसका क्या करेंगे वो मैं आपको बाद में बता देती हूँ। अभी देखिए हम ये कपड़ा लेंगे एक नॉन का और इसकी जो साइज़ है वो बता देती हूँ। यहाँ से 50.5 इंच है और ऐसे 26.5 इंच है, जो कि ये हमने एक नॉन का कपड़ा लिया है। और अभी जो हमने सभी पट्टियाँ प्लास्टिक शीट से जो तैयार की है ना, उनको इसके ऊपर अच्छे से सेट करेंगे। सबसे पहले हमने एक साइड जो पाइपिंग की है वो वाली पट्टी को रखेंगे, दूसरे नंबर पे हम दोनों तरफ से पाइपिंग से फिनिश किया है उसको रखेंगे, फिर बड़ी वाली को रखेंगे और फिर इस जिप वाली को रखेंगे और नीचे से ऐसे फोल्ड करके यहाँ पर हमें सिलाई करनी है। इस तरीके से हम यहाँ पे सिलाई करेंगे, इस पे सिलाई करेंगे, इस पे ऐसे सिलाई करेंगे, इस पे ऐसे सिलाई करेंगे। और ये दो जो हमारे बीच में कट वाली पट्टियाँ हैं 7.5 इंच वाली, इन पे ऐसे दोनों पे पट्टी रख करके सिलाई कर लेंगे। तो चलिए आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ सिलाई लगाते हुए। और फ्रेंड्स मैं जब तक सिलाई लगा रही हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना। और फ्रेंड्स चैनल पे पहली बार अगर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि और भी इस तरीके से नए आइडियाज़ आपको देखने को मिलते रहे। और फ्रेंड्स आप कमेंट किया करो कि आप कौन से गाँव से मेरा वीडियो देख रहे हो, ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियो कहाँ से कहाँ तक देखी जा रही है। देखिए पहली पट्टी को हमने लगा दिया है, अभी यहाँ पे दूसरी पट्टी को लगा लेंगे। ऐसे सभी को बिल्कुल इस तरीके से गैप रखते हुए सब पट्टियों को ऐसे सील लेंगे। और यहाँ पे देखिए जिप को यहाँ पे रनर इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे हमें डबल रनर इंसर्ट करना है, तो एक रनर ये साइड से इंसर्ट करेंगे और एक रनर सामने वाले साइड से। तो इसमें हम 2 रनर इंसर्ट करेंगे। और अभी यहाँ पे पट्टी को रख करके सील लेंगे ऐसे, जैसे हमने नीचे वाली पट्टियों को सिला है वैसे ही इस पट्टी को यहाँ पे सिलेंगे। अभी देखिए इसकी सिलाई और अभी हम यहाँ जो बीच वाली पट्टियों को हम पट्टियों को फिक्स करेंगे, इनकी सिलाई करेंगे। इनकी हमें दोनों तरफ से सिलाई करनी है, जिससे ये फिनिशिंग से पट्टी लग जाए। तो दोनों पट्टियों को हम ऐसे तैयार कर लेंगे। पहली वाली पट्टी हो गई है, सेम ऐसे ही हम इस पे दूसरी वाली पट्टी को लगाएंगे।
तो जो हमारा यहाँ पे कटा हुआ था वो यहाँ पे पैक हो जाएगा। ऐसे लगेगा नहीं कि हमने 3 को जॉइंट किया है, ऐसे लग रहा है कि ये सिंगल हमारी प्लास्टिक शीट है। तो हम ऐसे भी टुकड़ों में जोड़ करके काम कर सकते हैं। और अब भी यहाँ से साइड से पकड़ेंगे और यहाँ डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे ऐसे। ये देखिए सेम इसी तरीके से सामने वाले साइड भी हम ऐसे ही फोल्ड करते हुए डबल सिलाई करेंगे। ऐसे एक फोल्ड करेंगे, दूसरा फोल्ड करेंगे और इस पर भी हम अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। अभी देखिए यहाँ पे हम एक ये हैंगर लेंगे। अगर आपके पास हैंगर है तो अच्छी बात है, अगर हैंगर नहीं है तो आप यहाँ पे बीच में एक लकड़ी रख सकते हो और ऊपर से उसे रस्सी से बांध करके भी बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास भी हैंगर हो। मेरे पास ये था तो मैंने इसका यूज कर लिया है। और इसको देखिए फोल्ड करते हुए हम जिप के ऊपर से लगाएंगे। इससे हमारे जो जिप के ऊपर वाली साइड हमने देखिए पट्टी नहीं लगाई थी, तो इसी से इसकी पट्टी बन जाएगी। और फ्रेंड्स आप देखना कितना यूजफुल हमारा ये ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हुआ है, जो कि बिल्कुल फट चुका था, किसी काम का नहीं था, जिसे हम फेंकने वाले थे। तो चलिए अभी दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। तो देख सकते हो आपको कितना पसंद आया है। फ्रेंड्स चलिए मैं आपको इसे पास से दिखा देती हूँ। देखिए नीचे हमारे धागे वगैरह सब आ गए और इधर हमारी जो माप वगैरह की हम डायरी वगैरह रखते हैं ना, वो रख सकते हैं। और बीच में हमारा पेन होल्डर आ गया और साइड में छोटी कैंची है, फिर ब्रिक ग्लू है, कुछ भी आप छोटा मोटा सामान रख सकते हो, अपना कार्ड वगैरह। इसमें देखिए धागा भरने की चक्री है, हुक है, अलग अलग साइज़ के जो बूट है वो आ गए। और इसके अंदर सभी मैंने सुइयाँ रखे हैं, मशीन की सुई, हाथ सिलाई की सुई और चौक वगैरह, ये सब इसके अंदर रखे हैं। और बीच में हमने यहाँ पे एक एक सिलाई लगा दी थी, जिससे ये देखिए डबल बॉक्स बन के तैयार हो चुके हैं। और कितना सुंदर हमारा ये बन के तैयार हुआ है। आपको ये वीडियो कितना पसंद आया कमेंट करके ज़रूर बताना। और फ्रेंड्स इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा आप आगे शेयर करना। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से कुछ नए के साथ। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।